जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5वें दौर के लिए मतदान दोपहर 2 बजे तक वोटिंग। जम्मू कश्मीर में डीडीसी की 37 सीटों के लिए वोटिंग, 299 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आज जम्मू में डीडीसी के लिए 20 सीटों पर मतदान, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। वोटिंग से पहले सज्जाद लोन ने उरी में पैसे बांटने वाले मसले को उठाया, कहा छिपाने की हो रही है कोशिश, दखल दें एलजी। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत, मनकोट और कृष्णा घाटी में भारी हथियारों से फायरिंग, भारत ने दिया करारा जवाब। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया, बोले कृषि कानून के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, बोले दिल्ली की घेराबंदी के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर होगा चक्का जाम। 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान, 14 दिसंबर को होगा धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्री और नेताओं के घेराव की दी चेतावनी, बोले सरकार को वापस लेना होगा 3 कानून। ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों के मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिले थे विपक्ष के 5 दिग्गज नेता। राहुल गांधी और शरद पवार के साथ लेफ्ट और डीएमके के नेता भी रहे मौजूद। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी किसान कानूनों को वापस लेने की मांग, कहा किसानों की बात नहीं सुन रही है सरकार। तो मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे और हम सब आपके। किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार ने फिर शुरू की माथापच्ची। गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। किसानों को भेजे प्रस्ताव में कानून में संशोधन के लिए तैयार थी सरकार, एपीएमसी को और मजबूत बनाने का भी दिया था भरोसा। आज किसान आंदोलन का 15वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है किसानों का उत्साह। सिंगू बॉर्डर पर घूम घूम कर नारे लगा रहे हैं जत्थे। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह से आई अनूठी तस्वीर, सेहत ठीक रखने के लिए आंदोलनकारियों ने बनाया जिम। ठंड में सड़क पर रात बिताने की वजह से खराब हो रही किसानों की तबियत, सिंगू बॉर्डर पर किया गया मेडिकल कैंप का इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के चीला बॉर्डर पर जमे हैं प्रदर्शनकारी किसान, आंदोलन से पीछे हटने को नहीं है तैयार। बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने सड़क किनारे डाला डेरा, 25 किलोमीटर इलाके में जमे हैं किसान। दिल्ली के बुराड़ी में किसानों का जमावड़ा, कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री राज साहब दानवे का अजीबोगरीब दावा, कहा आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान का हाथ। राज साहब दानवे की टिप्पणी पर किसानों ने जताई नाराजगी, बोले मंत्री को सोच समझकर देना चाहिए बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, आज डायमंड हार्बर इलाके का करेंगे दौरा। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा, कहा बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हम जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन और नहीं अन्याय नाम से चलाया अभियान। ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा, ट्वीट कर दुआरे सरकार अभियान की तारीफ की। भवानीपुर में बीजेपी से चंद मीटर की दूरी पर टीएमसी भी चला रही है अभियान, दुआरे सरकार नाम से चल रहा है कैंपेन। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी दफ्तर में किया उद्घाटन। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए बंगाल के पूर्व सीएम दुर्गापुर में मेयर और पार्टी के पार्षदों के साथ ममता ने की बैठक, विकास के काम को लेकर दिए दिशा निर्देश। त्रिपुरा में बीजेपी में तनातनी जारी, सीएम बिप्लब देव ने घर पर बुलाई बैठक, 21 विधायक हुए शामिल। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर, आज प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट की रखेंगे आधारशिला। दोपहर 1 बजे नए संसद भवन का भूमि पूजन, 971 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य संसद भवन। दोपहर 1:30 बजे होगी सर्वधर्म प्रार्थना, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी देंगे वेलकम स्पीच। दोपहर 2:15 बजे होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिलेगा ठेका। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए 888 सीटें, राज्यसभा में 384 सांसदों के लिए होगी जगह। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का दुनिया ने देखा दम, हैदराबाद में भारत बायोटेक के लैब में पहुंचे 64 देशों के डिप्लोमैट्स।
हैदराबाद के जेनोम वैली की तैयारियां देखकर हैरान रह गए दुनिया भर के राजनयिक। कहा काफी आगे बढ़ गया है हिंदुस्तान। एक्टिव मरीजों के मामले में 9वें पायदान पर पहुंचा भारत। 2 दिन के अंदर 2 सीढ़ी नीचे खिसका। 18,000 से ज्यादा घटे केस। भारत में ठीक हो रहे हैं 94.64% संक्रमित। केवल 3.87 मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए मामले। 97,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 412 लोगों की मौत। अब तक 1,41,000 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब तक 92,53,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3200 नए मामले। 5,97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले। 15,59,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन की ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयारी। तैयार किए गए कार्गो विमान। केरल में स्थानीय चुनाव के लिए मतदान। कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और वायनाड में वोटिंग। महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार के नाम पर लॉन्च की ग्रामीण समृद्धि योजना। उद्धव कैबिनेट में लगाई मुहर। उद्धव कैबिनेट ने शक्ति कानून के मसौदे पर लगाई मुहर। बलात्कार के लिए सजाए मौत का प्रावधान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 25 जनवरी को होगी मामले की विस्तृत सुनवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सैलानियों के लिए खोल दी गई अजंता की गुफाएं। करीब 9 महीने बाद दिखी रौनक। अनिल कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट एके वर्सेस एके की सीन पर भारतीय वायुसेना ने जताई आपत्ति। तुरंत हटाने की मांग की। अनिल कपूर ने जताया खेद। साईं मंदिर ट्रस्ट के ड्रेस कोड अपील पर विवाद। भूमाता ब्रिगेड ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। दिल्ली सटे गुरुग्राम के पौष इलाके में चेन स्नैचर का आतंक। महिला के गले से सोने की चेन छीनकर हुए फरार। अलीगढ़ में दरोगा बनकर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। कई जिलों में दर्ज है केस। उत्तरी 24 परगना में विस्फोट से हड़कंप। 2 बच्चों के घायल होने की खबर। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का गुटखा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में एक युवक ने पत्नी और सास की ली जान। पत्नी की मौत, सास की हालत गंभीर। प्रयागराज में अतीक अहमद के गैंग के शार्प शूटर मुबारक खान के मकान पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए अवैध निर्माण का आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एसीबी ने अपने ही विभाग के एडिशनल एसपी को दबोचा। 80,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। फरीदाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 2 की गिरफ्तारी के बाद 14 लाख कैश, 21 मोबाइल फोन जब्त। बिहार के दरभंगा में जौहरी की दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट। लुटेरों ने 5 करोड़ के जेवरात पर हाथ साफ किया। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के 50 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने का आरोप। हापुड़ में शादी समारोह के दौरान दारोगा के बेटे की दादागिरी। मैरिज होम के संचालक की जोरदार पिटाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की पहल मेडिकल कैंप का आयोजन। अमृतसर में लूटपाट गैंग का भंडाफोड़। चोरी की 2 गाड़ियों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गैंग। चोरी की 14 बाइक बरामद। मणिपुर में असम राइफल्स ने पकड़ी हथियार और ड्रग्स की खेप। 165 करोड़ है कीमत। झारखंड के जामताड़ा में 2 करोड़ की लॉटरी के नाम पर बुजुर्ग से ठगी। 1 लाख रुपए की वसूली। चेन्नई में मेनहोल में गिरने से जानलेवा हादसा। 56 साल के शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या। खाना छूने को लेकर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड अटैक से हड़कंप। 3 लोग जख्मी। घने कोहरे की चादर में सिमटने लगा दिल्ली एनसीआर। सुबह के वक्त सड़क पर लोगों की बढ़ जाती है मुश्किल। हरियाणा में घने कोहरे की दस्तक। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर रेंगते नजर आए वाहन। बिहार में धुंध ने बढ़ाई मुश्किल। पटना में उड़ान सेवाओं पर असर। यूपी के मैदानी हिस्से में ठंड और कोहरे की मार। सुबह के वक्त 50 मीटर से कम होती है विजिबिलिटी। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर। पेशावर में एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से 7 की मौत। दुनिया भर में 6 करोड़ 85 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 15,63,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 56 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक कुल 93,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। जो बाइडेन ने किया अपनी स्वास्थ्य टीम का ऐलान। 100 दिन में कम से कम 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन लगाने का किया दावा। मेक्सिको में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले किया जाएगा वैक्सीनेशन। हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस को बेचने की सरकार की तीसरी कोशिश। 19 जनवरी 2021 तक ईओआई मंगाई। रेनो और डैटसन की कार पर मिल रही है भारी भरकम छूट। ग्राहकों को मिलेंगे 70,000 रुपए तक के फायदे।
एप्पल ने लॉन्च की अपने पहले ओवर ईयर वायरलेस हेडफोन एयरपोर्ट्स मैक्स की भारत में 59,900 रुपए है कीमत। अपोलो फार्मेसी में 737 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है अमेजॉन। ई फार्मेसी कारोबार में पकड़ बनाने की तैयारी में है कंपनी। व्हाट्सएप पर नए फीचर्स से अपडेट के बारे में मिलेगा नोटिफिकेशन। बिजनेस करने में होगी आसानी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका। खारिज की पेंसिल्वेनिया के चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका। मेलानिया ट्रंप ने वॉशिंगटन में बच्चों से की मुलाकात। क्रिसमस कार्ड बनाती हुई नजर आई अमेरिका की फर्स्ट लेडी। फ्रांस पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति का भारी विरोध। पेरिस की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने अल-सीसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हांगकांग में पुलिस ने 8 लोकतंत्र समर्थकों को किया गिरफ्तार। हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप। अमेरिका में लॉस एंजलिस में पार्टी कर रहे युवकों पर पुलिस का एक्शन। ड्रग्स के साथ 160 लोग गिरफ्तार। फोर्ब्स में जारी की दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट। टॉप पर हैं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वी जे को मिला नोबेल पुरस्कार। सादे समारोह में किया गया पुरस्कृत। इंडोनेशिया के सुलावेसी में चर्चा का विषय बना एक मगरमच्छ। शरीर में फंसे टायर को निकालने के लिए सरकार ने किया इनाम का ऐलान।